गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे टोपी शुक्ला पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक है राही मासूम रजा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। इसका आंसर होगा इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ्फन के साथ ही हुई थी। इफ्फन के बिना टोपी शुक्ला का जीवन अधूरा है। इफ्फन के बिना टोपी की कहानी को समझा नहीं जा सकता। दोनों अलग अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ्फन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। इसका आंसर होगा इफ्फन की दादी जमींदार की बेटी थी। पीहर का घी, दूध, फलों के पेड़, कच्ची हवेली आदि उन्हें हमेशा याद आते रहते थे। ससुराल में मौलवी परिवार का वातावरण उनके पीहर से बिल्कुल अलग था, जो उन्हें कभी पसंद नहीं आता था। इसलिए वे अपने पीहर जाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, इफ्फन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। इसका आंसर होगा इफ्फन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि दादी का विवाह एक मौलवी परिवार में हुआ था और मौलवियों में शादी विवाह के समय जश्न मनाने या गाने बजाने का रिवाज नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। इसका आंसर होगा अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। सभी की निगाहें टोपी के चेहरे पर जम गई। इस शब्द ने जैसे घर में भूचाल ला दिया। उसकी कट्टरवादी दादी ने इसके घर की परंपराओं व संस्कारों का अपमान समझा। वे खाने की मेज से उठकर चली गई और मुसलमान लड़के से दोस्ती करने की बात जानकर टोपी की मां राम दुलारी ने उसे खूब मारा। अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। इसका आंसर होगा 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसी तारीख को इफ्फन के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया था। इसने टोपी एवं इफ्फन को हमेशा के लिए अलग करने की नींव तैयार कर दी। यह तबादला इफ्फन की दादी के देहांत के थोड़े दिनों बाद ही हुआ था। अब टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था, क्योंकि इफ्फन के पिता की जगह आने वाले नए कलेक्टर के तीनों बेटों में से किसी ने भी उससे दोस्ती नहीं की। अगला क्वेश्चन है, टोपी ने इफ्फन से दादी बदलने की बात क्यों कही। इसका आंसर होगा इफ्फन की दादी टोपी की दादी की भांति कठोर एवं कट्टर प्रवृत्ति की नहीं थी, बल्कि वह स्नेहपूर्ण व्यवहार करती थी और टोपी को अपने पास बैठाकर उससे बातें करती थी। उनकी भाषा तथा टोपी की माता की भाषा भी एक जैसी थी, अतः टोपी दादी बदलना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, पूरे घर में इफ्फन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था। इसका आंसर होगा पूरे घर में इफ्फन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बाजी तथा छोटी बहन से भी था, पर ये सभी उसे कभी कभार आहत कर देते थे, किंतु दादी ने उसका दिल कभी नहीं दुखाया था। वे रात को उसे तरह तरह की कहानियां भी सुनाया करती थी, इसलिए वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अगला क्वेश्चन है, इफ्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा। इसका आंसर होगा इफ्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा इसलिए लगा क्योंकि उसके घर में दादी ही उसे सबसे अच्छी लगती थी। टोपी इफ्फन के घर जाने पर उसकी दादी के पास बैठा रहता था। दादी भी उसे बहुत प्यार करती थी। अब उसके घर में इफ्फन के अलावा उसका अपना कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन है, टोपी और इफ्फन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। इसका आंसर होगा बच्चा कोमल तथा निष्कपट स्वभाव का होता है। उसके लिए मजहब और जाति का कोई महत्व नहीं होता। वह तो इन सब बातों से अनजान होता है। उसे जहाँ भी प्यार और ममता मिलती है, उसी ओर अनायास ही आकर्षित हो जाता है। इसीलिए तो इफ्फन की दादी का स्नेह और ममता टोपी को मजहब और जाति की बंधनों को तोड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं और दोनों भिन्न भिन्न संस्कारों से जुड़े होने के बावजूद एक अटूट रिश्ते में बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। अब इस लाइन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जहीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे। इसका आंसर होगा टोपी के जहीन यानी बुद्धिमान होने के बावजूद 9वीं कक्षा में 2 बार फेल होने के निम्नलिखित कारण थे। पहले साल तो वह पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि घर के लोग, यहाँ के छूट गया, आप लोग लिख लेंगे प्लीज़। घर के लोग उससे अपना निजी कार्य करवाते रहते थे, जिससे उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाता था। दूसरा कारण, दूसरे वर्ष उसे टाइफाइड हो गया था, इसलिए वह पढ़ाई न कर सका और पास न हो सका, अर्थात दोनों साल वह किसी न किसी कारणवश पढ़ नहीं पाया, जो उसकी असफलता के कारण बने।
अगला क्वेश्चन जो है वह है, एक ही कक्षा में दो दो बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका आंसर होगा, एक ही कक्षा में दो दो बार बैठने से टोपी को बहुत सी भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसे मास्टर जी जब कमज़ोर लड़कों को समझाते तो उसका ही उदाहरण दिया जाता कि क्या बात है, टोपी की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो। मास्टर जी के ऐसा कहते ही सभी जोरों से हंसने लगते। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल उससे पीछे थे। अगले साल भी उससे उसी कक्षा में बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल ही भोंदू हो गया, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। 8वीं कक्षा वाले 10वीं कक्षा में थे तो 7वीं वाले बच्चे उसके साथ थे। वह अपने भरे पूरे घर की तरह स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उससे कक्षा में कोई सवाल न पूछा जाता था। कई लड़के ऐसे ऐसे कटाक्ष करते कि वह बिलबिला उठता। घर में भी दादी, माँ, भाई आदि के तीखे बाण सहने पड़ते। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। इसका आंसर होगा, टोपी जैसे बालकों की भावनात्मक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में जो आवश्यक बदलाव होने चाहिए उनमें प्रमुख हैं, टोपी जैसी भावनात्मक परेशानियों से पीड़ित विद्यार्थियों पर माता पिता तथा शिक्षकगण विशेष ध्यान दें। उनके साथ माता पिता एवं शिक्षकों की सहानुभूति तथा प्यार भरा उपचारात्मक व्यवहार होना चाहिए। विद्यालयों में हतोत्साहन की जगह प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के पहलू हैं, यह उन्हें समझाया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध होना चाहिए, जैसे उपचारात्मक शिक्षा प्रणाली, वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली तथा दिलचस्पी से पढ़े जाने वाले विषयों की व्यवस्था। साथ ही वैकल्पिक शिक्षा की ओर भी झुकाव होना चाहिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 11th नंबर क्वेश्चन है, वह है, इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया। इसका आंसर होगा, जब किसी संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक नहीं रह जाता तो वह संपत्ति कस्टोडियन की हो जाती है, अर्थात वह सरकारी संरक्षण में चली जाती है। इरफान की दादी पूर्वी राज्य की रहने वाली थी, लेकिन वह विवाह के बाद लखनऊ आ गई थी। विभाजन के समय उनके मायके के लोग भारत छोड़कर कराची यानी पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए दादी का वह घर लावारिस बनकर रह गया था। इसी कारण से दादी के मायके वाले घर पर कस्टोडियन का कब्जा हो गया था। तो ये रहा इस पार्ट के सभी सवालों का उत्तर। अगर आपको अभी भी किसी आंसर में कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।